नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो एजुकेशनल करंट अफेयर की सीरीज जो हम लोगों की चल रही है, उसी में आज जो टॉपिक है आपका कि कुछ चेंजेस देखे गए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूरी बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही आपका बहुत सारा कंटेंट आता है। तो जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी में क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी आपसे जरूर पूछ सकते हैं। एक दो नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्लास सिक्स के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में एक वीर अब्दुल हमीद नामक एक अध्याय और इसके अलावा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नामक एक कविता शामिल की गई है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो किसमें क्लास सिक्स में शामिल की गई हैं। इसके बाद परिवर्तन के क्या मुख्य तत्व हैं, इनको क्यों शामिल किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो वीर अब्दुल हमीद पर अध्याय, ये अध्याय कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद का सम्मान करता है, जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक थे। ठीक है, इन्होंने जो लड़ाई हुई थी 1965 में भारत और पाकिस्तान में, वहां पे ये कह सकते हैं कि इनको हीरो माना जाता है उस लड़ाई में। ठीक है, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान की कहानी के माध्यम से देशभक्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण के वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ प्रेरित करना उनका है। ठीक है, तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि कौन सा अध्याय ऐड किया गया है, या ये पूछ सकते हैं कि वीर अब्दुल हमीद अ, किस युद्ध के नायक माने जाते हैं। ठीक है, या फिर इनसे इनको कौन सा अ, कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ऐसे पूछ सकते हैं कि कब सम्मानित किया गया, मरने से पहले या मरणोपरांत। तो ये यहाँ से आपके चार पांच क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट जो ऐड किया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कविता। तो कविता उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रोत्साहित किया और उनकी वीरता का स्मरण किया। ठीक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत की स्वतंत्रता के बाद विभिन्न संघर्षों एवं राष्ट्र मिशनों, मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया कार्यों में हमारे सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान का एक वसीयतनामा है। तो मेन जो हमारे जो हम लोग आराम से सोते हैं अपने घरों में, उनका कारण सारा उद्देश्य ही किनको जाता है, जो हमारे सैनिक हैं कि बॉर्डर पे वो लड़ते हैं। ठीक है, और शहीद होते हैं तो हमारे लिए, तो उनको याद करना जाहिर सी बात है। तो एनसीईआरटी में इस चीज की भी एक कविता रखी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसमें पूरी कविता बनाई है जिससे बच्चे उनके बारे में जान सकें। इसकी स्थापना 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली के इंडिया गेट के परिसर में की गई थी। ठीक है, तो ये जो मेनली टॉपिक है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1900 सॉरी 2019 को नई दिल्ली इंडिया गेट के परिसर पर। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ 2023 के अनुरूप ये परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दृष्टिकोण से भी अनुरूप है। ठीक, एनईपी और एनसीएफ 2023 दोनों समग्र शिक्षा, नैतिक मूल्यों, देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार नागरिकों के विकास पर जोर देते हैं। ठीक है, तो जो नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इनकी बात की गई है। और चीजें जो है वीर अब्दुल हामिद जी के बारे में, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और चीजें थी। तो अब्दुल हामिद के बारे में, उन्होंने भारतीय सेवा की चार ग्रेन ग्रेनेडियर्स बटालियन के साथ सेवा की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असल उत्तर की लड़ाई के दौरान भारत की रक्षा बलों का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, असल उत्तर की लड़ाई, ये लड़ाई सितंबर 1965 की शुरुआत में पंजाब भारत पाकिस्तान सीमा के करीब खेमकरण शहर के पास हुई थी। पाकिस्तान का लक्ष्य भारत में आक्रमण करना, खेमकरण पर कब्जा करना, अमृतसर को अलग करने के लिए ब्यास नदी पुल जैसे राजनीतिक क्षेत्रों की ओर बढ़ना था। बड़ी संख्या में बेहतर पैटर्न टैंकों को उपयोग करते हुए पाकिस्तान ने एक हमला किया, जिसने शुरू में भारतीय सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी। ये कौन सी लड़ाई थी जिसमें वीर अब्दुल हमीद
हामिद शामिल थे। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी टैंक लड़ाई भी इसको बोली जाती है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। इसके बाद अब्दुल हामिद की भूमिका क्या रही? अब्दुल हामिद अमृतसर खेमकरण रोड पर चीमा गांव के पास तैनात थे, जहां उन्होंने दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाने के लिए रिकाइल लेस गन चलाने वाली टीम का नेतृत्व किया था। इसी के साथ 10 सितंबर 1965 को उन्होंने 4 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को देखा। उसमें से 3 को नष्ट भी कर दिया था, चौथे को नुकसान पहुंचाया। बाद में वह एक अन्य टैंक से गोलाबारी से मारे गए, ठीक है। मतलब उन्होंने 3 को तो नष्ट कर दिया था, एक को थोड़ा नुकसान वगैरह पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान वो शहीद हो गए। और सम्मान उनकी मृत्यु का स्थल अब एक युद्ध स्मारक का हिस्सा है। युद्ध से पकड़े गए एक भारत पाकिस्तानी पैटर्न टैंक को स्मारक के प्रवेश द्वार पर उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिन्होंने युद्ध में लड़ाई लड़ी, अपने जीवन का बलिदान दिया, ठीक है। तो ये थे वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में काफी इनकी बड़ी भूमिका रही है। और इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की जो कविता है, वो मेन जो हमारे जवान हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उनको याद करने के लिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इन सब चीजों के बारे में जाने, इसलिए इसको एनसीईआरटी करिकुलम क्लास 6 में रखा गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम लोग छोटी चीजें स्किप कर जाते हैं, वहां से क्वेश्चन मिल जाता है, फिर थोड़ा सा दिक्कत है। तो एग्जैक्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए। और वीर अब्दुल हमीद कौन थे, कैसे उन्होंने क्या क्या किया था, ये सारी चीजें भी आपको बताई हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीजें क्लियर होगी। इसी के साथ हम लोग अपनी सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसके अलावा आपका कोई डाउट या कोई टॉपिक रहता है कि इसको कराना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।